हाय फ्रेंड्स, दिस इज तुषार। स्वागत है आपका टेक न्यूज़ के इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है दोस्तों, पोको की तरफ से आ रही है। पोको का X3 बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि पोको के CEO स्पोक पर्सन जो है उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला है जिसके अंदर 4 अलग अलग मॉडल दिखाए, 4 अलग अलग फोटोज़ डाले और इसके अंदर कहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पोको X3 से, किस तरह का कैमरा डिज़ाइन होना चाहिए, आप किस तरह की डिज़ाइन जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, ये उन्होंने डाला है। मतलब पोको X3 जो है वो कंफर्म आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या सितंबर के महीने में आता है या फिर अक्टूबर के महीने में, या फिर पोको F2 से पहले पोको X3 तो लॉन्च नहीं करेगा पोको, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ही बुरी न्यूज़ है। एयरटेल की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो डाटा हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग जो 200 रुपये में 20 GB डाटा लेते हैं, अब शायद वो 200 रुपये में 2 GB मिलेगा सिर्फ हमको। ऐसे एयरटेल की तरफ से कहा जा रहा है। मतलब अगले 6 महीनों में ये हो सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाकी की कंपनियां हैं वो भी इस तरह का रूट अपनाती है, या फिर बाकी की कंपनियां जियो और वोडाफोन आइडिया अपने रेट्स कम रखती है या फिर सेम ही रखती है। ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ है वो ओप्पो की तरफ से आ रही है। ओप्पो का F17 और F17 Pro ये फाइनली इंडिया के अंदर 2 सितंबर को लॉन्च होने वाले। इनकी लॉन्च डेट आ चुकी है कि ये दोनों फ़ोन जो है ये 2 सितंबर को लॉन्च होने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन दिखाई दे रहे हैं, फीचर तो बहुत ही बढ़िया है इन फोन्स के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन फोन की प्राइस क्या रहती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर एग्रेसिव प्राइस पे आते हैं तो बहुत ही बढ़िया फोन होंगे। और अगली जो न्यूज़ है वो Asus की तरफ से आ रही है। Asus का Zenfone 7 और Zenfone 7 Pro ये जो है ये ताइवान में आज लॉन्च हो गए। ये दोनों फोन्स Qualcomm Snapdragon 865 और 865 प्लस प्रोसेसर पे आते हैं। इन दोनों फोन्स में 90 GHz के AMOLED पैनल आता है। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। अगर उधर की प्राइस देखें तो 55,000 से Asus Zenfone 7 मिल रहा है और Asus Zenfone 7 की प्राइस कुछ 70,000 के अराउंड जा रही है। इंडिया में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लॉन्च होते हैं तो बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर 40 से 45,000 के अराउंड लॉन्च होते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ़ोन होंगे स्पेसिफिकेशन वाइज। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया में किस प्राइस पे लॉन्च करता है Asus इन फोन। और अगली जो न्यूज़ है और रियलमी की तरफ से आ रही है। रियलमी के X7 जो कि चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि ये जो है Qualcomm Snapdragon 860 प्रोसेसर या फिर MediaTek Dimensity 1000 प्रोसेसर पे आने वाले। और ये जो दोनों प्रोसेसर है ये अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ और इन दोनों प्रोसेसर पे ये फोन आने वाले हैं। Qualcomm Snapdragon 860 जो प्रोसेसर रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि Realme X7 सच में Qualcomm Snapdragon 860 पे आता है या फिर दूसरे कोई प्रोसेसर पे आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ है वो Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi के Redmi सीरीज में Redmi K20 के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये आपको 31 अगस्त को मिलने वाला है। मतलब Redmi K30 क्या सितंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ऐसा तो चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले फ़ोन की प्राइस कम करती कंपनी तो जनरली अगला नया फ़ोन आता है तो शायद हो सकता है Redmi K30 सितंबर के महीने में आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ ही दिखाई दे। अगली जो न्यूज़ है वो जियोनी की तरफ से आ रही है। जियोनी ने आज 2 फोन्स लॉन्च किए, उसमें से एक फ़ोन जो है उसकी बैटरी बैकअप जो है वो 10,000 mAh कहते हैं और ये जो है ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। एवरेज फ़ोन है दिखने में डिज़ाइन वाइज, तो स्पेसिफिकेशन भी एवरेज स्पेसिफिकेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट है इस फ़ोन का बैटरी बैकअप, 10,000 mAh के बैटरी बैकअप। और दूसरा जो फ़ोन लॉन्च किया है वो अंडर 6,000 लॉन्च किया है जिसके अंदर HD+ डिस्प्ले आता है, 6,000 mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट आता है। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। प्रोसेसर जो है वो थोड़ा अलग प्रोसेसर है, मतलब यूनिसॉक का प्रोसेसर है, लेकिन अंडर 6,000 आपको HD+ डिस्प्ले मिल रहा है और साथ ही साथ 6,000 mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट। बहुत ही बढ़िया फ़ोन लॉन्च किया जियोनी ने। सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस जो रहती है उसके अंदर प्रॉब्लम रहता है जियोनी का। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जियोनी जो है वो उसे भी ठीक करता है या फिर वो सर्विस जो है वो ऐसे ही रहती है। जो न्यूज़ है वो वीवो की तरफ से आ रही है। वीवो का Y20 और Y20i इन दोनों फोन्स को वीवो ने लॉन्च कर दिया। Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर पे आते हैं और इन फोन्स की प्राइस 12,000 और 13,000 रुपीज़ रखी है। तो क्या आप इन फ़ोन को लेने में इंटरेस्टेड है? नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगली जो न्यूज़ है वो एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल जो है वो अगले महीने से इंडिया के अंदर ऑनलाइन सेल्स चालू करने वाला है। मतलब अभी तक एप्पल के प्रोडक्ट एप्पल स्टोर में मिल रहे थे, लेकिन अब जो है एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ऑनलाइन मिलना चालू हो जाएंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लोग जो है वो ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं या फिर एप्पल के प्रोडक्ट ऑफलाइन लेना ही पसंद करते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज़ है वो मोटोरोला की तरफ से आ रही है। मोटोरोला G9 जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है और ऐसे कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द मोटोरोला G9 प्लस भी आ सकता है। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये फ़ोन जो है Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर पे आ सकता है और इसकी प्राइस अंडर 15,000 या फिर 16,000 के अराउंड रह सकते हैं, क्योंकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस जो है वो 17,000 के अराउंड मिलता है। तो शायद मोटोरोला G9 प्लस जो है वो 16 या फिर 15,000 के अराउंड मिल सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सच में मोटोरोला G9 प्लस को लॉन्च करता है मोटोरोला या फिर नहीं।
तो चलिए दोस्तों, आज के टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको टेक न्यूज़ का कौन सा प्रोडक्ट